शान्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोय सवसाहोणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनिषी सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनिषी प्रणत सागर जी सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, उस मंगल बेला के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं जिसका नाम है सम्यक समाधान। सम्यक समाधान एक ऐसा अनूठा लोकप्रिय कार्यक्रम जिसके माध्यम से मन में उठने वाले जो विकल्प है उस विकल्पों का समाधान साक्षात पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम सभी को प्राप्त हो रहा है। कितने अहोभाग्य के वो क्षण होंगे कि एक विकल्प का आम जिंदगी में भी निवारण होता है तो हम इतना खुश होते हैं। सोचियो, साक्षात साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से जब अपने विकल्पों का, अपने मन में उठने वाली जिज्ञासों का समाधान होगा तो कितना वह अहोभाग्य के क्षण होंगे। सम्यक समाधान एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से देश विदेश के लोग अपने मन में उठने वाले विकल्प जो है वो व्हाट्सएप के द्वारा या यहाँ साक्षात उपस्थित होकर मुनिषी के द्वारा उसका सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं। शुरुआत करते हैं आज के उस लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के इस कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने उन अनेकानेक विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं जो हमारे मन को निराकुलता की ओर ले जाने वाले होते हैं। विकल्प कैसा भी हो, लेकिन जब महाराज श्री उसका सम्यक समाधान हम सबको प्रदान करते हैं तो प्रत्येक श्रावक को यही लगता है कि सम्यक समाधान मेरे विकल्प का ही हुआ है। ऐसे वह निराकुलता की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए गुरसराय उत्तर प्रदेश से अमन जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, पुण्य या पाप कर्म से किसी के आयु कर्म को घटाया बढ़ा जा सकता है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। अगम के परिप्रेक्ष्य में आयु दो प्रकार की हुआ करती है, एक भोज्यमान आयु और एक बध्यमान आयु। वर्तमान में जो जीव आयु कर्मों को भोगता है वह भोज्यमान आयु कही जाती, और आने वाले समय के लिए जो आयु की व्यवस्था या आयु कर्मों को प्राप्त किया जाता है वह बध्यमान आयु कही जाती। यहाँ विशेष बात ये समझने की आवश्यकता है कि जो बध्यमान आयु है यानी आगे आने वाले समय के लिए जो आयु बांधी जा रही है उसमें
क्वचित कदाचित बांधते समय ही जीव बदलाव तो कर सकता है, अपने पुण्य पाप आदि से उस आयु को कम ज़्यादा बांध सकता है, पर जो आने वाले समय के लिए यानी आने वाली पर्याय के लिए जो बद्धमान आयु कही जाती है उसके ही विषय में ये व्यवस्था समझनी होगी। पर जो भोज्यमान आयु है, मतलब वर्तमान में जिस आयु का भोग किया जा रहा है, आयु कर्म का भोग किया जा रहा है, ऐसे उस आयु कर्म को किसी पुण्य पाप आदि से बढ़ाना किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। हाँ, क्वचित कदाचित पाप कर्म के उदय से जिसे कदलीघात मरण कहा जा सकता है या जो अकाल मरण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, वह अकाल मरण के निमित्त से वह आयु के निषेकों को जल्दी समाप्त करते हुए वह संख्यामान की अपेक्षा से यानी संख्या की अपेक्षा से आयु को घटाया तो जा सकता है, पर किसी भी प्रकार से आयु को बढ़ाना कोई पुरुषार्थ, कोई तपस्या, कोई पुण्य, कोई भी साधन से करना संभव ही नहीं हो सकता। चाहे वह बद्धमान आयु हो, चाहे भुज्यमान आयु हो, उसको बढ़ाना संभव नहीं हो सकता। पर जो भुज्यमान आयु मतलब जो आयु का भोग चल रहा है आयु कर्म का, उसमें क्वचित कदाचित किसी कारणों से अकाल मरण जैसे निमित्तों से वह कम भी हो सकता है, पर ऐसा कोई व्यक्ति सोचने से उसे ना कम कर सकता है ना उसे बढ़ा सकता है। माना कि कोई व्यक्ति सोच रहा है कि अब बहुत दुख है, मुझे जल्दी आयु समाप्त करनी है, तो मात्र उसके सोचने से आयु कम नहीं हो रही, या कोई ऐसा कार्य करने से, पाप करने से ना कम होगी, ना पुण्य कम करने से, पुण्य करने से उसको बढ़ने की संभावना नहीं होती। विशेष बात यहाँ पर यही समझनी होगी कि ये जो भी जितनी आयु जीव बांध के आता है वह उसको भोगनी ही पड़ती है, मात्र अकाल मरण, कदलीघाल मरण की व्यवस्था को छोड़ते हुए। वहाँ रक्त का क्षय होने से, संक्लिष्टता की वृद्धि होने से, अनेक कारणों के निमित्त से जीव अपने जो आयु भोग रहा है उसके निषेकों को जल्दी ही खिराते हुए समाप्त तो कर सकता है, पर अन्य किसी भी प्रकार से उस आयु में वह बदलाव नहीं कर पाता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। शिल्पी मोदी, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी, विदिशा, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी कॉम्प्रोमाइज और अंडरस्टैंडिंग इनका जीवन में सही प्रयोग कैसे करें और किसी को हम कैसे समझाएं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। कॉम्प्रोमाइज़ करना और अंडरस्टैंडिंग, इन दोनों में बहुत अंतर हुआ करता है। जीवन में जब तक व्यक्ति के पास समझदारी, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तब तक वह सम्यक प्रकार से किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना या एडजस्टमेंट करना नहीं सीख सकता। अंडरस्टैंडिंग स्वयं को स्वयं से ही प्राप्त करने की आवश्यकता है कि ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, आदि बातों का विचार करते हुए ही जीव अपने भीतर उस अंडरस्टैंडिंग को प्राप्त कर सकता है। और जब तक ये अंडरस्टैंडिंग या समझदारी व्यक्ति के भीतर नहीं आती, मैच्योरिटी जब तक नहीं आती है, तब तक किसी भी प्रकार से वह सही मायनों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। माना कि बिना अंडरस्टैंडिंग के किसी ने कॉम्प्रोमाइज़ करने का प्रयास भी किया तो कहीं ना कहीं भीतर ऐसे संक्लेश परिणाम जीव के साथ हमेशा ही रहेंगे कि जिस कारण से उसके भीतर हीन भावनाओं का आना, कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के प्रति रह रहकर पुनः द्वेष भावना उत्पन्न हो लेना, ये कहीं ना कहीं अवश्य रूप ही देखने में आता है। इसलिए व्यक्ति को जीवन में सबसे पहले समझदारी का कार्य करने की आवश्यकता है कि कहाँ, कब, कौन से समय में किस प्रकार की चर्चा करना, कैसी बात करना, क्या कहना, क्या नहीं कहना आदि रूप जब तक अंडरस्टैंडिंग, समझदारी व्यक्ति के पास नहीं होगी, तब तक वह जीवन में कभी किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकता। कॉम्प्रोमाइज़ होने करने की तो बात बहुत दूर की, पर जीवन में सफल होने के लिए, प्रत्येक कार्य में सफल होने के लिए और विशेष करके जीवन के प्रत्येक
घड़ियों में समस्याओं में समझदारी के साथ ही व्यक्ति उस सफलता को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। इसलिए पहले व्यक्ति के पास अंडरस्टैंडिंग चाहिए और अंडरस्टैंडिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना, दूसरों के साथ एडजस्टमेंट करना, ये समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जीवन का नाम ही कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना है। जब तक व्यक्ति एक दूसरे को समझदारी से साझेदारी को प्राप्त नहीं करता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं सीख पाता, तब तक वह मनुष्य जीवन के, मनुष्य पर्याय के भी उन अनमोल आनंद के, सुख के क्षणों को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए कुछ अंशों में समझदारी के साथ जो साझेदारी या कॉम्प्रोमाइज़ कहा है, वही जीवन का एक पहलू हुआ करता है। इसलिए दोनों के साथ साथ जीवन में उसका सही प्रयोग बैलेंस के साथ करने की आवश्यकता है। मात्र समझदारी 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 भी काम की नहीं है। जब तक जीव स्वयं से कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना, कम ज़्यादा करके एडजस्टमेंट करना नहीं सीखता, तब तक कभी भी वह अपने जीवन को बैलेंस लाइफ नहीं बना सकता। इसलिए इन दोनों को इसी प्रकार से बैलेंस करते हुए व्यक्ति को अपने आप को समझाने की आवश्यकता। रही बात दूसरों को समझाने की, तो व्यक्ति कभी भी किसी भी प्रकार से सामने वाले को समझा ही नहीं सकता। जब साक्षात तीर्थंकर आदिनाथ भगवान मारीची जैसे जीव को समझाने में सक्षम नहीं रहे, तो फिर सामान्य व्यक्ति कौन किसको समझा सकता है। सामने वाले का जब तक पुण्य का उदय नहीं है, सामने वाला जब तक स्वयं समझना नहीं चाहता, उसके पास अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रोमाइज़ करने का विचार ही नहीं है, तब तक वह किसी भी प्रकार से आपकी बात को आपको समझ ही नहीं सकता। इसलिए सर्वश्रेष्ठ बात तो यही है, दूसरों को समझाने की जगह हम अपने आप को समझा ले, उन परिस्थितियों को देखते हुए अपनी मनस्थिति को ठीक करने का प्रयास कर ले, तो हो सकता है कुछ अंशों में हम अपने आप में समझदारी का कार्य करते हुए जीवन की अच्छी साझेदारी को प्राप्त करने की संभावना हो सकती है। इसलिए दूसरों को समझाने की अपेक्षा आप अपने आप को समझाएं। दूसरों को समझाने में जितना परिश्रम आपको करना पड़ेगा, उससे कुछ अंशों में ही परिश्रम अपने आप को, अपने मनस्थिति को बनाने का और समझाने का करोगे, तो कभी विपरीत परिस्थिति, विपरीत व्यक्ति आपके पास पहुंचेंगे नहीं। यही आपके लिए सम्यक संबंध। राहुल जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से, महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, हम लोग पूजन करते हैं, उसमें कवियों के नाम आते हैं, तो हमें उन कवियों पंडितों के नाम लेना चाहिए या उनकी जगह पर अपना नाम ले सकते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पूजा करते समय, पाठ आदि पढ़ते समय, भजन स्तोत्र आदि करते समय, जहाँ जिस कवि का, पंडित का, आचार्य भगवंत का या जिस विद्वान का जैसा नाम है, बिल्कुल उसी प्रकार से ही नाम का प्रयोग, नाम का उच्चारण करने की आवश्यकता। बहुत सारे लोग जो सुधारवादी होते हैं, वह उन विद्वानों का, कवियों का नाम बदलते हुए अपना नाम जोड़ना चाहते, पर जब हम दूसरों के ही छंदों को, दूसरों की ही पूजा को, भजनों को पढ़ रहे हैं, तो उनके नामों को छुपाने से क्या मिलने वाला है। इसलिए ये अवश्य समझे कि जब पूजा पाठ या कोई भी कार्य करते समय दूसरे किसी विद्वान, कवि आदि का नाम आता है, तो उसे उसी प्रकार से ही पढ़ने की आवश्यकता है, नहीं तो वह सम्यक ज्ञान में दोष के रूप में स्वीकार किया जाता है। क्योंकि सम्यक ज्ञान के जैसे 8 अंग कहे गए हैं, उसमें अनिंदमाचार यानी जिससे उस व्यक्ति ने कुछ प्राप्त किया है उसे छुपाना नहीं, ये अनिंदमाचार कहा जाता है। माना कि कोई पूजा, कोई पाठ, कोई भजन किसी दूसरे का आप पढ़ रहे हैं और वहाँ अपना नाम जोड़ते हुए पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वह निंदव होगा, यानी दूसरे की उस कृति को छुपाते हुए अपने नाम को जोड़ना, ये मायाचारी का भी दोष लगेगा, निंदव का भी दोष लगेगा, साथ साथ और भी कई सारे विकल्प उसके साथ उत्पन्न हो सकते। इसलिए श्रेष्ठतम बात यह है कि सामने वाले की ही पूजा के छंदों को पढ़ा जा रहा है, तो उनका जैसा का वैसा ही नाम पढ़े, यही उत्कृष्ट है। अगर हमें उनके नाम पढ़ने में विकल्प आ रहा है, तो स्वयं पूजा की रचना करें। स्वयं के पास छंद कला नहीं है, पंक्तियाँ नहीं बना पा रहे हैं, तो गद्य में भी आप उसको पढ़ सकते हैं, भगवान से निवेदन कर सकते, भगवान मुझे पूजा नहीं आती, मेरे पास छंद नहीं बनता है, मैं तो मात्र क्षुधा रोग का निवारण करने के लिए आपके पास
पास आया हूँ, ये क्षुधारोग का निवारण करने के लिए मैं नैवेद्य चढ़ा रहा हूँ, इतना भी पढ़कर आप मंत्रों के साथ उसका विसर्जन कर लोगे तो कोई दोष नहीं है। पर दूसरों की पंक्तियों को चुराकर अपने नामों के साथ उसको जोड़ लेना ये बहुत गलत कार्य है। इसलिए जैसा भजनों में पंक्तियों में लिखा है वैसा ही पढ़ने की आवश्यकता है। जहाँ पंकज व्याकुल भया ऐसा लिखा है तो वहाँ पंकज ही व्याकुल भया, क्योंकि हम उनकी ही पंक्तियों को पढ़ रहे हैं। भले ही शब्द पंकज पढ़े पर भाव हमारे ये होने चाहिए कि मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ आपके दर्शन के लिए। इन भावों के साथ ही उसे प्राप्त करने की आवश्यकता है। अन्यथा निन्नव, चोरी, मायाचारी आदि जैसे पापों का दोष पूजा करते हुए भी, छंद पढ़ते हुए भी लग सकता है। इसलिए ये ध्यान रखें कि अपना स्वयं का नाम जोड़कर ना पढ़े, जिनका जैसा नाम है उनको वैसे ही नामों से पढ़े, क्योंकि छंद कला एक विशेष कला होती है। वहाँ उनके नामों को, अपने अपने नामों को उन्होंने छंद के हिसाब से जोड़ा होता है। वहाँ आप कोई भी अपने नाम को जोड़ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है वो छंद पूरा हो जाए, वो पंक्ति पूरी हो जाए। इसलिए जैसा लिखा है वैसा पढ़ने में दोष नहीं है, पर अपना नाम जोड़ते हुए उसमें बदलाव करना, सुधार करना, इससे नियम से ही पाप और दोष लग सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। संजना जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समय चिन्ह विकल्प के लिए। गुरुदेव, आपके पावन चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। महर्षि, मेरा प्रश्न ये है कि हमें अपना पुण्य बढ़ाने के लिए ऐसा क्या करना चाहिए कि चतुर्मास के बाद भी अपने गुरु का सानिध्य हमारे नगर में हमें मिले। नमोस्तु महर्षि, कृपया मेरा सम्यक समाधान कीजिए। ये तो परम सत्य है कि बिना पुण्य के उदय के गुरु का सानिध्य वर्षा योग, चातुर्मास आदि के निमित्त से नहीं मिलता। जो अन्य समय में विहार गमन करने वाले दिगंबर मुनि हुआ करते, वर्ष में मात्र 4 ही महीने एक स्थान पर स्थायी होकर तपस्या, ध्यान, साधना, ज्ञान आराधना आदि करते हुए श्रावकों को भी धर्म के प्रति लगाव, धर्म के प्रति जुड़ाव कराने का प्रयास करते। ऐसी स्थिति में ये विशेष बात ध्यान रखने की आवश्यकता है कि मात्र पुण्य बढ़ाने से ही निर्ग्रंथ गुरु आपके नगर में रुक जाए, जरूरी नहीं है। पुण्य के साथ में समाज को ये भी विचार करने की आवश्यकता है, जो 4 महीने निर्ग्रंथ मुनिराज चातुर्मास व्रत है, उनकी सेवा करने में कितने जीव किस प्रकार से तत्पर रहे, उनकी सेवा क्या वास्तव में सभी जीवों ने मन वचन काय से करने का प्रयास किया कि मात्र दिखावे के लिए लेके आए हैं, अब वह व्यवस्थाएं करा ली, निपटा दिया, काम हो गया। किस प्रकार से और किन भावों के अभिप्रायों से आपने साधु का चातुर्मास करवाया है, उनकी सेवा, उनकी व्यवस्था, उनकी ज्ञानाराधना में सहयोगी बनना आदि आदि किस प्रकार से आपने कार्य किया है, समाज ने कार्य किया है, इस पर निर्भर करता है कि चातुर्मास के बाद में निर्ग्रंथ मुनिराज कितने लंबे समय तक किसी स्थान में या किसी नगर में ठहर सकते। क्योंकि आज्ञा तो आगम की मात्र चंद समय ही, यानी कि निष्ठापन के, चातुर्मास निष्ठापन के कुछ दिनों में मुनिराजों को विहार करना ये परम आवश्यक ही हुआ करता है। मात्र 4 महीने का उनका नियोग हुआ करता है कि उतने ही समय में वे एक स्थान पर स्थायी बनकर रहते हैं। अन्य समय पर उनको नियम से विहार करना ही होता है। माना कि कुछ विशेष अनुष्ठान हैं, जैसे चतुर्मास के उपरांत कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान हो रहा है, विधान हो रहा है, पंचकल्याणक आदि कार्य हो रहा है, तो उस निमित्त से तो मुनिराज पुनः कुछ और लंबे समय तक रह सकते हैं। पर सामान्य रूप से जब चातुर्मास का निष्ठापन हो ही गया है, कोई अनुष्ठान नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है, कोई वाचना, कोई भी अन्य कार्य नहीं है, तो निर्ग्रंथ मुनिराजों को तुरंत ही चातुर्मास के निष्ठापन के उपरांत विहार करने की ही आवश्यकता होती है। ये गुरुवर की, आचार्य भगवंतों की और आगम की आज्ञा है। इसलिए पुण्य अगर बढ़ाना है तो वास्तव में कुछ ऐसे अनुष्ठानों के माध्यम से समाज को और सबको मिलकर निर्णय करने की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से हम निर्ग्रंथ गुरुओं का और भी सानिध्य अपने नगर में प्राप्त कर सके, और साथ में सेवा आदि आदि का भी ध्यान रखते हुए पूजा विधान आदि के माध्यम से पुण्य बढ़ाने का, भावों की विशुद्धि के साथ गुरु की सेवा के परिणामों के साथ अगर वास्तव में सामूहिक रूप से समाज निर्णय करे तो निर्ग्रंथ मुनिराज कुछ और भी अधिक समय के लिए रुक सकते हैं। पर सभी को समझदारी से और विवेक से कार्य करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अनंत वीर जैन, मध्य प्रदेश से अगले समय चिन्ह विकल्प के लिए। नमोस्तु गुरुदेव।
मेरा प्रश्न ये है कि हम नमोकार मंत्र क्यों पढ़ते हैं? नमोस्तु। बेटा, नमोकार मंत्र एक बहुत बड़ा महामंत्र है, जिसके माध्यम से बहुत सारे पापों का, बहुत सारी गलतियों का पश्चाताप या प्रायश्चित भी हुआ करता है। जैसे आपके वस्त्र, आपके कपड़े गंदे होते ही माँ उसे निकाल कर अच्छे से अच्छे साबुन से साफ करती है, कपड़ा स्वच्छ हो जाता है। ऐसे ही हमारे मन में, अपने आप में जो गलती के कारण से, पापों के कारण से, कुछ लड़ाई झगड़े आदि के कारण से जो भी पाप रूपी धूल, पाप रूपी गंदगी लगी है, उस पाप रूपी गंदगी को, पाप रूपी धूल को साफ करने के लिए साबुन के भांति अगर कोई निमित्त बनता है तो ये महामंत्र नमोकार मंत्र हुआ कर। क्योंकि इस नमोकार मंत्र में पांचों परमेष्ठियों को स्मरण किया जाता है। जहाँ किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम ना लेते हुए उनके गुणों के आधार से जो पांचों परमेष्ठी का स्मरण करते हुए जो ये नमोकार मंत्र बनाया गया है या प्राप्त होता है, ये कहीं न कहीं आज तक किए गए गलतियों का, आज तक किए गए पापों का कहीं न कहीं प्रक्षालन करने के लिए, यानी उसको साफ करने के लिए निमित्तभूत होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक इंसान को 24 घंटे में कम से कम 108 बार नमोकार मंत्र तो पढ़ना ही आवश्यक है। मात्र 1 बार, 2 बार, 4 बार, 9 बार नहीं, अपितु कम से कम 108 बार प्रत्येक जीव को, प्रत्येक जैन धर्म के अनुयायियों को नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए। क्योंकि ऐसा आचार्य ने कहा है कि दिन भर में लगभग 108 प्रकार से व्यक्ति पाप करता है और उन 108 प्रकार के पापों का क्षमन करने के लिए ही कम से कम दिन में 1 बार 108 मंत्रों के माध्यम से, जिसे माला भी कहता है, उसके द्वारा नमोकार मंत्र का पाठ करने से, नमोकार मंत्र का उच्चारण करने से पूर्ण रूप से आप पापों का निवारण करते हुए, पुण्य को प्राप्त करते हुए अच्छे इंसान बन सकते हो और अच्छे इंसान के साथ साथ कभी भगवान भी बन सकते हो। इसलिए नमोकार मंत्र की आराधना की जाती है। एक श्वान ने, यानी कुत्ते ने मात्र नमोकार मंत्र को श्रद्धा के साथ सुना था, वह स्वर्गों में देव बना और आने वाले समय में वह अपना कल्याण भी कर लेगा। जब एक श्वान नमोकार मंत्र को पढ़ता है और अपना कल्याण कर लेता है, एक चोर नमोकार मंत्र पर श्रद्धा करते हुए भले ही भूलने के बाद भी वह अपना कल्याण कर लेता है, तो आप भी अगर अपने जीवन में प्रतिदिन 108 बार नमोकार मंत्र पढ़ोगे तो आपके जीवन में आप बहुत कुछ अच्छाइयों को प्राप्त कर सकते हो। यही आपके लिए सम्यक समाधान। डॉक्टर यश सिंह के लिए अंदर विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ। उपदेशक मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा विकल्प यह है कि हम जिनवाणी का स्वाध्याय करते हैं और मतलब सच्चे शास्त्रों का ही अध्ययन करते हैं, फिर भी लोभ, मान आदि कषाय कम नहीं होती। बार बार ये जो खोटे विचार है वो आ जाते हैं, तो फिर कमी क्या है और भाव शुद्धि हमारी कैसे हो, यही मेरा विकल्प है। नमोस्तु महाराज जी। आज तक शायद आपने सच्चे शास्त्र को मात्र पढ़ना और मात्र सुनना ही सीखा है। उस सच्चे शास्त्र में जो लिखा है उसे मात्र पढ़ने और सुनने से काम नहीं होगा, उसे घर जाकर या एकांत समय में कभी गुनना भी होगा। जब तक गुनोगे नहीं तब तक उसे चुनोगे नहीं, और जब तक उसे चुनोगे नहीं तब तक जीवन में कभी भी उस लिखे हुए शब्दों के अनुसार आप अपने जीवन में आनंद नहीं उठा सकते। इसलिए जहाँ आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, वहाँ पर पढ़ने और सुनने के साथ जो पढ़ा है, सुना है, उसे गुनना और उसे चुनना भी स्वीकार करना होगा और समझना होगा, तभी ये काम बन सकता है। जैसे कि आपने ये कहा कि इतना पढ़ने के बाद भी हम समझ नहीं पाते, कहीं ना कहीं कषाय के परिणाम आदि उत्पन्न होते हैं।
वहाँ ये सत्य समझना होगा कि आज तक व्यक्ति ने मात्र शब्दों को ही पढ़ना सीखा है, शब्दों को ही जानना सीखा है, पर शब्दों के पीछे जो भाव थे उन भावों तक पहुँचना व्यक्ति ने नहीं सीखा। जो मात्र शब्दों को समझते हैं वह मात्र शब्दों के ही तथा कथित पंडित विद्वान हुआ करते हैं, और जो भावों को समझते हुए उसे जीवन में उतारते हैं वास्तव में वही जीवन में ज्ञानी कहलाते हैं। इसलिए ज्ञानी बनने के लिए कहीं न कहीं कषाय का विसर्जन करते हुए जो लिखा है, जो जाना है, उसे मानने की आवश्यकता है। पर बहुत सारे जीवों के सामने ये भी समस्या है कि वो जानते तो बहुत कुछ है पर मान नहीं पाते। तो उसके पीछे भी यही कारण है। एक छोटा सा सूत्र जीवन में याद रखे कि मान लो सो मान लो, मान जाए सो मान जाए। आज तक भीतर की मान कसाई नहीं गई कि मैंने इतना पढ़ा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इतना सुनाया। ये कहीं ना कहीं भीतर कर्तृत्व भाव बैठा है, मान कसाई बैठी है, जिसके कारण से सत्य जानने के बाद भी आप सत्य को मान नहीं पा रहे। इसलिए पहले मान जाए सो मान जाए, यानी भीतर की मान कसाया जाए तो आप सत्य को मान सकते हैं, या सत्य को मानना भी सीख लोगे तो अपने आप मान कसाया जाने लग जाएगी। इसलिए ये विशेष ध्यान रखें कि जो आपने पढ़ा है, सुना है, उसे मान कसाय के विसर्जन के साथ गुनना भी सीखे और चुनना भी सीखे। गुनने का अर्थ ही सम्यक ज्ञान को प्राप्त करना है, और चुनने का ही अर्थ सम्यक चारित्र को प्राप्त करना है। भले ही सम्यक चारित्र रूपी पूर्ण हम धारण नहीं कर पा रहे, पर आंशिक रूप में हम अपने सम्यक आचरण को प्राप्त करते हुए जीवन का अवश्य ही बदल सकते हैं। इसलिए जो सुना है मात्र कानों तक उसका विषय ना बनाए, इंद्रियों तक उसका विषय ना बनाए। जो सुना और जो पढ़ा है इंद्रियों के साधन के माध्यम से उसे आत्मा तक उतारने का पुरुषार्थ करे, तभी वह कषायों से आप दूर हो सकते हैं, तभी अपने जीवन में आनंद और सुख को प्राप्त कर सकते। पर इतना होने पर भी जब समझ में नहीं आए तब पूज्यपाद स्वामी की उस पंक्ति को दोहराते हुए निर्णय करें कि मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लपते नहीं मत्ता पुमान पदार्थानाम यथा मदन कोद्रवे। जैसे वह शराबी जानते हुए भी शराब के कारण समझ नहीं पाता, ऐसा ही मोह के शराब में डूबा हुआ व्यक्ति जानते हुए भी मान नहीं पाता। इसलिए मान जाए सो मान जाए, यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषि का नाम सुप्रभ सागर जी, उससे सुप्रभ और वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच यह यूट्यूब चैनल का नाम है। आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से यह कार्यक्रम प्रतिदिन 5:13 पे देख सकते हैं। प्रतिदिन ठीक 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल पे भी यह कार्यक्रम का प्रसारण होता है। याद रहे, आदिनाथ टीवी चैनल एक नया टीवी चैनल लॉन्च हुआ है, उसके माध्यम से भी ठीक दोपहर को 4 बजे इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से भी सम्यक समाधान का लाभ ले सकते हैं। प्रतिदिन शाम को 7:40 पे मुनिषी के प्रवचन जिनवाणी टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग जिनवाणी टीवी के माध्यम से घर बैठे मुनिषी के प्रवचन का लाभ लेते हुए सुक्ति मुक्तावली इस ग्रंथ का स्वाध्याय भी कर सकते हैं। प्रतिदिन 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो और कार्यक्रम के माध्यम से अपने विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो तो नीचे पट्टी पे, स्क्रॉल पे या डिस्प्ले पे हमारे नंबर चल रहे हैं, उसके माध्यम से आप हम तक संपर्क करते हुए अपने विकल्प भेज सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं नंबर दोहराता हूँ 8707548811। यह व्हाट्सएप का नंबर है। इस व्हाट्सएप के नंबर पे अपना विकल्प आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषी तक पहुंचाते हुए उस विकल्पों का सम्यक समाधान हम सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो